नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है राजे। द टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस होएगा कि मॉडुलस राजे डिनोट करता है लेंथ नू। लेंथ होएगी लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये लेंथ यानी कि मॉडुलस फाइंड किस तरह होएगा और डिनोट किस तरह होएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इज डिनोटेड बाय, सो इसकी डिनोशन होएगी राजे वर्टिकल बार्स। सो ये डिनोट करेगा मॉडुलस ऑफ z नो। एंड डिफाइंड एज, ये डिफाइन किस तरह होएगा। सपोज अगर z है अपने को ले a प्लस अयोटा b, लेट इट बी z है a प्लस अयोटा b, तो डिफाइन होएगा मॉडुलस ऑफ z square root of real part of z square plus imaginary part of z square। यानी कि रियल पार्ट का भी स्केयर करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर करना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा एंड होल स्केयर रूट। सो अगर मैं इधर राइट करा स्केयर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z की है जी अपने को ले a, सो इट्स a स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है अपने को ले b, पॉजिटिव b स्केयर, राइट। सो द फाइंड कर सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं इससे। लेट z इज 5 माइनस 2 अयोटा। इस नंबर का आप मॉडुलस फाइंड करना है। फाइंड दिस टर्म यानी कि मॉडुलस ऑफ z। सो मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला है अपने को स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ a इज 5, सो इट्स 5 स्क्वायर। सम टाइम इस प्लेस से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देंगे राजे। मिस्टेक की होंगी है अगर b नेगेटिव 2 है, सम टाइम स्टूडेंट्स इस प्लेस से नेगेटिव ले लेंगे हैं। सो मिस्टेक होएगी इस प्लेस से ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। b की वैल्यू इस प्लेस से है नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 का स्केयर करना पड़ेगा। सो नेगेटिव इस प्लेस से कभी भी नहीं आएगा, इस प्लेस से ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट। सो अगर मैं सॉल्व करा इसनों, सो आ रहे हैं 25 नेगेटिव स्केयर इज पॉजिटिव एंड 2 स्केयर इज 4, 129 यूनिट्स। सो लेंथ होएगी जिसकी 129 यूनिट्स। अगर मैं गल करा राजे इसकी लेंथ किस तरह नाल रिप्रजेंट होएगी ग्राफ दे विच, वो भी आप एक बार देख लेने हैं। रिप्रजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कीता सी, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लवा, सपोज इट्स 2 प्लस 3 अयोटा है, इसका आप मॉडुलस भी फाइंड करांगे और इसको रिप्रेजेंट भी कर देंगे। और मॉडुलस फाइंड होएगा, मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, सो इट्स 4, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट्स 9 यानी कि √13। इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होएगी ग्राफिकली, सी। सो इट्स रियल लाइन, इट्स इमेजिनरी लाइन, a की वैल्यू है 2 यानी कि रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3। सो कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्लेस से होएगा, रियल इज 2, इमेजिनरी इज 3, सो इट्स 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेंथ किस पोजीशन पे होएगी, लेंथ होंगी है राजे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि पॉइंट की लेंथ फ्रॉम ओरिजन, ये होएगा मॉडुलस ऑफ z। सो इस लेंथ की आप फाइंड कर रहे हैं इस लेंथ नू। सो इट्स 2, इट्स 3 एंड मॉडुलस ऑफ z इज 130। चेक करो राजे इससे कोई थ्योरम भी लग रही है, 90 का एंगल बन रहा है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो उसके थ्रू भी फाइंड हो रही है, यानी कि जो मॉडुलस होएगा की होएगा लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजन, राइट। सो सम टाइम क्वेश्चन भी आ जाता है
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਿਮਾਰਕ ਹੈ एक z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 1 माइनस 3 आयोटा। समटाइम दे आस्क विच नंबर इज ग्रेटर, z1 ग्रेटर है z2 तो या z2 ग्रेटर है z1 तो। की लग रहा है जी तुहानू z1 ग्रेटर लग रहा है या z2 ग्रेटर लग रहा है? अगर तुसीं कह रहे हो z1 ग्रेटर है तो तुहाडा क्वेश्चन आंसर रॉन्ग होएगा। अगर तुम कह रहे हो राजे तो Z2 ग्रेटर है Z1 तो क्वेश्चन फिर भी रॉन्ग होएगा। सो यानी कि दोनों केसेस दे विच रॉन्ग रहेगा। ना ही Z1 ग्रेटर हो सकता है Z2 तो, ना ही Z2 ग्रेटर हो सकता है Z1 तो, बिकॉज Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किसनू कर रही है, ये पॉइंट नू डिनोट करेंगे। सो पॉइंट ग्रेटर स्मॉलर कुछ भी नहीं होएगा, यानी कि इट हैज़ नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। किहड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर होएगा इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो पॉइंट किहड़ा ग्रेटर है, कोई मीनिंग नहीं रहेगा इसका। बट अगर ये पूछ रहे हैं Z1 का मॉडुलस एंड Z2 के मॉडुलस तो किहड़ा ग्रेटर है, यस इसका मीनिंग होएगा, बिकॉज Z1 का मॉडुलस भी लेंथ में डिनोट करेगा और Z2 का मॉडुलस भी लेंथ में डिनोट करेगा। सो लेंथ कैन बी ग्रेटर एंड स्मॉलर। सो Z1 की अगर लेंथ चेक करिए राजे, Z1 की लेंथ की आएगी, यानी कि मॉडुलस की आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, सो इसका आंसर आएगा √2। Z2 का मॉडुलस चेक कर दें राजे, ए स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, सो इट्स √10। सो नाउ विच इज ग्रेटर, सो Z2 इज ग्रेटर, यानी कि मॉडुलस ग्रेटर लेस हो सकते हैं, ये मीनिंगफुल रहेगा। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हैं which is greater, so it has no meaning. So please have a note of it. So last ਆਪਾਂ मूव कर रहे हैं राजे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखो राजे जी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट है, इसका जो मैक्सिमम यूज़ होएगा वो यूज़ होएगा कंपीटिशन एग्जाम्स के। लेकिन अगर बेसिक की मैं गल करा, बेसिक के 2-3 प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ होंगी हैं, अदरवाइज इसका मेन यूज़ कंपीटिशन ही रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट द प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जिमें जिमें यूज़ करोगे राजे यूज टू होंगे, ये याद होनी स्टार्ट हो जानी है। सो फर्स्ट डे याद नहीं होनी है, राइट। सो अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, सो इसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, यानी कि उसकी लेंथ 0 है, तो कदों होएगी, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 उदों ही होएगा अगर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 होएगा। सो एक बार इसकी आप प्रूफ कर लेने फर्स्ट प्रॉपर्टी का। मैं z एक बार लेट कर रहे हैं जी a प्लस आयोटा b, राइट। सो इसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z आएगा, लेंथ आएगी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मैं स्क्वायर रूट मूव कर रहे हैं, 0 स्क्वायर इट्स 0, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो देखो राजे दो नंबरस ने इदां दे, अगर मैं उन्होंने स्क्वेयर करा, स्क्वेयर करने तो बाद उन्होंने ऐड करा तो उसका रिजल्ट आ रहा है 0, तो नंबरस की होंगे ए एंड बी। सो नैचुरली है दो नंबरस अगर उन्होंने स्क्वेयर करने तो बाद और एडिशन करने तो बाद 0 आ रहा है तो नंबरस की होंगे, नैचुरली है राजे वो नंबर ही 0 होंगे, यानी कि ए 0 होएगा एंड बी 0 होएगा। ये सिर्फ उदों ही पॉसिबल होएगा अगर ए और बी की वैल्यू 0 होएगी। अगर ए और बी 0 नहीं है, 0 नहीं है, सो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो रिजल्ट सिर्फ उस केस ही पॉसिबल होएगा अगर ए 0 होए एंड बी 0 होए। सो ए 0 एंड बी 0 का मतलब की हो रहा है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की होंगे 0, बिकॉज ए इज रियल पार्ट ऑफ z, इट्स 0, एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट्स 0। अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी अगर मैं इस प्लेस पे पुट कर रहे हैं 0, देन z की आ रहे हैं 0। सो प्रूव हो रहा है।
अगर मॉडुलस ऑफ z 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की होएगा 0। सो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इट मीन्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की होंगे 0। सेकेंड रिजल्ट है जी, काफ़ी इजी है रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट की है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सो उसकी जो लेंथ होएगी यानी कि मॉडुलस होएगा वो सेम रहेगी उसके कॉन्जुगेट दे एंड उसके नेगेटिव दे। सो रिजल्ट देखते हैं किस तरह। z है अपने को a प्लस योटा बी, राइट। अगर z की वैल्यू है a प्लस योटा बी देन z कॉन्जुगेट की होएगा, इट वुड बी a माइनस योटा बी एंड माइनस z की होएगा, सो माइनस z होएगा। सो नेगेटिव करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव a नेगेटिव योटा बी, राइट। सो वी नो द वैल्यू ऑफ मॉडुलस z। सो z है अपने को लिए, इस द मॉडुलस कर रहे हैं, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो इट्स फर्स्ट। देन मैं फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी z कॉन्जुगेट द मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। सो कॉन्जुगेट है अपने को लिए, सो इस द मॉडुलस की आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट्स सेकेंड। एंड लास्ट माइनस z द मॉडुलस करना पड़ेगा। सो माइनस z है अपने को लिए माइनस a माइनस योटा b। सो मैं कर रहे हैं माइनस z द मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि माइनस a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस b स्क्वायर, राइट। सो इस द रिजल्ट क्या आ रहे हैं देखते हैं, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट्स थर्ड। चेक करो राजे, राइट हैंड साइड सब इक्वल आ रही हैं, सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी अपने को लिए, यानी कि मॉडुलस ए जी कॉन्जुगेट। सो मॉडुलस ऑफ z इक्वल होएगा मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ माइनस z अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकेंड, राइट। एंड इस तो बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है थर्ड। सो जी स्टडी कर रहे थर्ड प्रॉपर्टी की होएगी सी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर मैं उसका मॉडुलस फाइंड करा, जो मॉडुलस का नेगेटिव होएगा एंड जो मॉडुलस का पॉजिटिव होएगा। सपोज z द मॉडुलस सॉल्व करके आ रहा है 5, सो माइनस 5 एंड 5 दे बिटवीन ही लाई करनगियां उसका रियल पार्ट एंड उसका इमेजिनरी पार्ट। देखते हैं एक बार आप, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर रहे हैं 1 प्लस 5 आयोटा, राइट। अगर मैं इसका मॉडुलस फाइंड करा, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25, सो इट्स 26। सो आ रही है मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z की आएगा, इट वुड बी माइनस अंडर 26। चेक करो राजे, जो रियल पार्ट है z का, रियल पार्ट है 1, ये 1 माइनस z यानी कि माइनस अंडर 26 एंड अंडर 26 से बिटवीन लाई कर रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ z है अपने को लिए 1, सो इट लाइज बिटवीन नेगेटिव ऑफ अंडर 26 एंड पॉजिटिव अंडर 26। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव दे बिटवीन ही लाई करेगा अपने को लिए रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट होएगा अपने को लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की होएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट है अपने को लिए 5, जो 5 है ये भी लाई कर रहे हैं अंडर 26 एंड नेगेटिव अंडर 26 से बिटवीन, राइट। सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस मॉडुलस z टू मॉडुलस z। सो इट्स प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 4। सो इसका काफ़ी यूज़ है जे, प्रॉपर्टीज भी यूज़ होएगा एंड क्वेश्चन भी काफ़ी यूज़ रहेगा इसका। सो एक बार प्रॉपर्टी आप स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी है कि
So property number 4. So property number 4 is z conjugate is equal to modulus of z square. So relation होएगा राजे conjugate of z and modulus of z ਦਾ relation आ रहा है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ conjugate ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ modulus of z square ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ z ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ a plus iota b. सो z conjugate भी फाइंड होएगा a minus iota b and z into z conjugate भी फाइंड होएगा c a plus b into a minus b. So it's a square minus b square. So a square, iota square is minus 1, so it's minus, so it's positive b square. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है a square plus b square z conjugate. Similarly, right hand side is modulus of z square. So value of modulus z would be under root a square plus b square whole square. So square cancel with square root. So right hand sides are equal, so left hand sides would be equal. Z conjugate is equal to modulus of z square. So it's very important property, right? Have a note of it. हाँ जी राजे, प्रॉपर्टी नंबर 4 करने तो बाद जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 काफ़ी ईजी है, सेम कॉन्जुगेट की तरह ही है. प्रोडक्ट दे विच अगर मॉडुलस होएगा सैपरेट होएगा, डिवीजन दे विच अगर होंगे एंड मॉडुलस होएगा तो सैपरेट करना पॉसिबल है, लाइक कॉन्जुगेट. 7th प्रॉपर्टी अगर आप करते हैं राजे, 7th प्रॉपर्टी ते बेस्ड ही सारियां प्रॉपर्टीज़ कवर होंगी हैं. सो एक बार आप 7th प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं. सो प्रॉपर्टी की है प्रॉपर्टी नंबर 7. 7th प्रॉपर्टी है z1 plus z2 modulus square is equal to modulus of z1 square plus modulus of z2 square plus double of real part of z1 z2 conjugate. See, मैं स्टार्ट कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है मॉडुलस ऑफ z1 z2 स्क्वायर. इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी नंबर 4 सी मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर कैन बी रिटन एज z कॉन्जुगेट. सिमिलरली अगर मैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर में पॉसिबल है राइट करना, सो प्रूव किया जी आप. सिमिलरली अगर मैं इसनू राइट करा तो की बनेगा z1 plus z2 into z1 plus z2 conjugate. So after that we are going to use z1 plus z2 conjugate. So इसकी भी प्रॉपर्टी है अपने को z1 plus z2 the whole conjugate हुए तो किस तरह राइट कर सकते हैं z1 conjugate plus z2 conjugate. So मैं राइट कर रहे हैं इस टर्म नो इस फॉर्म z1 conjugate plus z2 conjugate. प्रॉपर्टी यूज हो रही है. नाउ मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स से, बनेगा z1 conjugate प्लस z1 z2 conjugate प्लस z2 z1 conjugate प्लस z2 z2 conjugate. Now see, z1 into z1 conjugate using this property again, z1 conjugate can be written as modulus of z1 square. So मैं इसमें राइट कर रहे हैं modulus of z1 square. Similarly z2 into z2 conjugate, it's modulus of z2 square. So this term is as it is, and इस टर्म में मैं राइट कर रहे हैं z1 z2 conjugate द conjugate. ये किस तरह, मैं इस टर्म
इस तरह किस तरह राइट कर रहे हैं देखते हैं आप। मैं किस तरह राइट किया है, मैं राइट किया राजे Z2 Z1 कॉन्जुगेट ਨੂੰ मैं राइट किया है Z1 Z2 कॉन्जुगेट ਦਾ कॉन्जुगेट। ये किस तरह राइट कर रहे हैं, मैं इसका प्रूफ देखते हैं आप। Z1 Z2 कॉन्जुगेट ਦਾ अगर कॉन्जुगेट होए कि मैं इस टर्म ਨੂੰ इस तरह राइट कर सकते हैं, मैं इस प्लेस से राइट कर रहे हैं कि इस तरह राइट कर सकते हैं आप। देखते हैं अगर प्रोडक्ट हो रही है दो कंपलैक्स नंबर की और उसका कॉन्जुगेट करना हो तो प्रॉपर्टी यूज़ होएगी, यानी कि Z1 Z2 के कॉन्जुगेट प्रूफ यूज़ होएगी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। सो मैं इसमें राइट कर रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 द अगेन कॉन्जुगेट। सो नाउ Z2 कॉन्जुगेट द अगेन कॉन्जुगेट आ रहा है, द रिजल्ट की है जिसका वी नो दैट Z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। सो मैं इस टर्म राइट कर सकते हैं Z2। सो इस तरह राइट की तरह से मैं Z2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट में राइट कर रहे हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट, राइट। देन आफ्टर दैट Z1 स्क्वायर एज इट इज Z2 स्क्वायर एज इट इज। नाउ Z1 Z2 conjugate plus Z1 Z2 conjugate the conjugate, again property is Z plus Z conjugate the property किसी रहे अपने को real part of Z, so it's Z conjugate is double of real part of Z, so it's double of real part of Z, so Z is this term Z1 Z2 conjugate, so it's proved। so इसनों प्रूव करने तो बाद रहे सेम चलेगी 8th प्रॉपर्टी एंड 9th प्रॉपर्टी किस तरह बनेगी, 7th एंड 8th ਨੂੰ ऐड करना पएगा, डायरेक्टली रिजल्ट बन जाएगा। सिमिलरली 10th ਨੂੰ प्रूव कर सकते हो। सो इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ करना था, सब तो पहला यूज़ की सी ਆਪਾਂ मॉडुलस ਦਾ स्क्वायर यूज़ कर रहे सी ਆਪਾਂ, कॉन्जुगेट होल तो सैपरेट हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करने तो बाद इससे रिवर्स प्रॉपर्टी लग रही है दोनों प्लेसिस से। दिस टर्म एज इट इज़, इस टर्म में राइट कर रहे हैं इस तरह नाल, बिकॉज इसका प्रूफ आप किया जी, इसका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने तो बाद प्रॉपर्टी लग रही है Z प्लस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, सो इट्स प्रूव्ड। देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जब हम मॉडुलस फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा एंड Z1 Z2 आर गिवन। सो सब तो पहला की करना पड़ेगा Z1 एंड Z2 की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस प्लेस से। सो की बनेगा राजे देखते हैं, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, Z2 is 1 plus iota plus 1 over Z1 is 2 minus iota minus Z2, so Z2 is 1 plus iota plus iota। मैं कैलकुलेट कर रहे हैं जे आफ्टर कैलकुलेशन की बन रहा है देखते हैं। सो पॉजिटिव iota कैंसिल हो रहे हैं, माइनस iota ना, सो इट्स 4 ओवर नीचे बन रहा है माइनस योटा भी देखो कैंसिल हो रहा है पॉजिटिव योटा ना, सो 2 माइनस 1, सो इट्स 1 माइनस योटा, राइट। हूँ इस प्लेस से रहे 2 वे है सॉल्व करने दे। सो सब तो पहला फर्स्ट वे ना कर दें, देन सैकेंड वे ना कर दें। वे की है, मैं इस प्लेस तो बाद वे बना रहे हैं जो इसका फर्स्ट वे है जी। फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग अगर आप चलिए तो इस नंबर में मैं कॉम्पलैक्स नंबर च कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉम्पलैक्स नंबर किस तरह कन्वर्ट करांगे आप, इसनों रैशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमीनेटर च योटा आ रहे हैं, देन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं मैं 1 प्लस योटा नाल, न्यूमरेटर बन रहा है 4 प्लस 4 योटा ओवर डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो नाउ क्वेश्चन की बन रही है जी, देखते हैं
मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 4 iota over 1 iota square is -1 into -1, it's +1 plus 1 plus 1, so it's 2, and the complex number is 4/2, it's 2 plus 2 iota, and modulus of 2 plus 2 iota is square root of real square plus imaginary square. So it's 4 plus 4, so it's under root 8. So under root 8 means 2 under 2 unit. So it's first method, it's first way to solve. And the second way is, second way की होएगा जी, मैं की कर रहे हैं 4 ਨੂੰ इधर राइट कर सकते हैं जी ਆਪਾਂ 4 plus 0 iota पॉसिबल है, रियल नंबर है, इमेजिनरी मिसिंग है, सो मैं इमेजिनरी ਨੂੰ राइट कर रहे हैं 0 iota, राइट। नाउ मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैं राइट कर रहे हैं 4 plus 0 iota ਦਾ मॉडुलस ओवर 1 minus iota ਦਾ मॉडुलस। तो इस प्लेस से प्रॉपर्टी केड़ी लग रही है, इफ z1 over z2 whole modulus can be written as modulus of z1 over modulus of z2, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं होल ते मॉडुलस है, देन मॉडुलस आप सैपरेट कर सकते हैं। सो मॉडुलस सैपरेट करने तो बाद में मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं 4 plus 0 iota था, सो इट्स 4 square plus 0 square ओवर सिमिलरली 1 minus iota था क्या आएगा मॉडुलस 1 square plus -1 square, so it's 16 plus 0, it's 16, square root of 16 is 4, 1 plus 1, so it's 2 under root 2। सो अगर अजे डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ अंडर रूट आए सो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, अंडर 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई डिवाइड, अंडर 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सो इट्स 4 under 2/2, सो इट्स 2 under 2। सो दोनों वे ठीक है राजे, इदा भी कर सकते हो और इस वे नाल भी कर सकते हो, सो इट्स टाइम सेविंग, राइट। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड एडिटिव इनवर्स। सो एक कॉन्सेप्ट करने तो बाद इससे बेसिक क्वेश्चन होएगा, आप ट्राई करते हैं, लेकिन सब तो पहला आप एक बार डेफिनेशन चेक कर लिए, प्योरली रियल का मीनिंग की होएगा। देखो रजे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सो आप नोट करते हैं z नाल कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus iota b इज प्योरली रियल। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कदों होएगा, सो नैचुरली है कोई भी नंबर प्योर उदों होएगा जो उसके मिक्सिंग नहीं होएगी, यानी कि ये नंबर प्योरली रियल उदों होएगा जो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होएगा, यानी कि अगर b 0 होएगी। सो अगर मैं कहा अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल if its imaginary part is 0, right? Similarly प्योरली इमेजिनरी की होएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी कदों होएगा। सो नैचुरली है किस पार्ट का 0 होना जरूरी है, इस रियल पार्ट का। सो इस रियल पार्ट 0 होएगा, अगर रियल पार्ट 0 है तो नंबर प्योरली इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है फिर नंबर प्योरली रियल होएगा। लास्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। याद होएगा तुहाडे आपां हुण टॉपिक कीता सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किहड़ा हुंदा सी, या उसका सैकेंड नेम सी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लैक्स नंबर। किस तरह चेक करते सी जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपां देखदे सी कोई इदां दा नंबर जिसका कॉम्प्लैक्स नंबर नाल मल्टीप्लाई करे और 1 आए, सो नैचुरली उसका रेसिप्रोकल होएगा। इदां ही एडिटिव इनवर्स की होएगा, एडिटिव इनवर्स होएगा कोई इदां दा कॉम्प्लैक्स नंबर जो इस दे विच आपां ऐड करिए और 0 आए। जिस तरह अगर मैं कहां 2 दे विच मैं की ऐड करूँगा आंसर 0 आएगा, सो -2। सो -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। सिमिलरली मैं z दे विच की ऐड करा आंसर 0 आए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। सो z दे विच ऐड करूँगा मैं
माइनस जेड। अब एक एग्जाम्पल लेने इसदी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 2 प्लस अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स, राइट। सो किस तरह होएगा एडिटिव इनवर्स फाइंड, सब तो पहला इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी हैव टू रैशनलाइज इट 3 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर तो प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। So iota square is -1, 6 minus 1, so it's 5 plus 5 iota over, it's 9, iota square -1, so it's +1 plus 9, so it's 10. So answer is 5/10, यानी कि 1/2 plus 1/2 iota. So ये क्या आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ a प्लस अयोटा b ਦੀ फॉर्म ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਨਸਰ 0 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 0 ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਅਯੋਟਾ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਅਯੋਟਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 0 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ चेंज होएगा एडिटिव इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड थीटा फॉर विच दिस नंबर इज प्योरली रियल। सो प्योरली रियल की डेफिनेशन ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ कवर की है। प्योरली रियल ਕਿਹੜਾ नंबर होएगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होएगा। सो ये प्योरली रियल गिवन है, फाइंड करना है थीटा। सब तो पहला की करना पड़ेगा, इस नंबर ਨੂੰ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो मैं सब तो पहले इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, 1 प्लस अयोटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 अयोटा कॉस थीटा। सो मैं रैशनलाइज कर रहे हैं 1 प्लस 2 अयोटा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस 2 अयोटा कॉस थीटा। सो डिनोमिनेटर बन रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी 2 अयोटा cos थीटा स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर बन रहे हैं 1 प्लस 2 अयोटा cos थीटा प्लस अयोटा cos थीटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सी ऊपर बन रहे देखो, मैं रियल पार्ट कंबाइन कर रहे हैं एंड इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करूंगा, बिकॉज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1, सो इट्स -2 cos स्क्वायर थीटा। अगर चेक करिए रजे आप इस अयोटा नहीं आ रहा, यानी कि रियल पार्ट होएगा, रियल पार्ट में मैं रियल पार्ट नाल ही कंबाइन कर रहे हैं। सो ये बनेगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, बिकॉज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 अयोटा cos थीटा प्लस अयोटा cos थीटा, सो इट्स 3 अयोटा cos थीटा। और डिनोमिनेटर देखो की बन रहा है 1, अयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट्स पॉजिटिव, 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर थीटा। सो मैं इस पार्ट ਨੂੰ रियल पार्ट ਦੇ ਨਾਲ भी राइट कर रहे हैं एंड इमेजिनरी पार्ट ਦੇ ਨਾਲ भी राइट कर रहे हैं एक बार। सी नाउ इट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। सो दिस नंबर इज प्योरली रियल गिवन। इफ दिस नंबर इज प्योरली रियल देन बाय डेफिनेशन अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट की होएगा 0, यानी कि दिस नंबर इज प्योरली रियल गिवन, सो इट्स इमेजिनरी पार्ट वुड बी 0, सो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। सो मैं इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर रहे हैं, 3 cos थीटा ओवर 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सो आ टर्म भी 0 हो रही है एंड 3 भी डिवाइड तो बाद 0 हो रहे हैं, सो इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो चेक करो रजे, cos ਦੇ ਵਿੱਚ 0 किस एंगल ਤੇ आएगा,
0 ਤੇ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ, cos 0 ਤੇ 1 ਹੋਏਗਾ, cos 0 ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਯੈਸ 90 ਤੇ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ π/2 ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ रहेगी 180, ਸੋ 180/2 यानी कि 90 भी राइट कर सकते। और सिर्फ 0 90 ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਸਟ 90 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਨੋਟ ਆਫ ਇਟ।